नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। माँ यमुना नदी कितनी स्वच्छ बहती है जब उत्तराखंड से वो यमुनोत्री धाम से निकलती है। एकदम क्रिस्टल क्लियर जो पानी है यहाँ पर माँ यमुना जो कल बहती हुई है। यमुनोत्री घाटी में बहुत ही जो पौराणिक और धार्मिक स्थल हैं, और जब हम चार धाम यात्रा में जो शुरुआत होती है, जिसको हम कहें कि चार धाम यात्रा का जो सही तरीका है पूरे धामों का दर्शन करने का, तो वो यमुनोत्री धाम से शुरू होता है। यमुनोत्री धाम के बाद फिर गंगोत्री धाम, और गंगोत्री धाम के बाद फिर केदार और बद्री की यात्रा की जाती है। तो हम एक ऐसे धार्मिक स्थल में आए हैं जो बड़कोट से कुछ दूर, करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही पौराणिक स्थान है। जमदग्नि ऋषि का जो आश्रम था जहाँ पे गंगनानी, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माँ गंगा और माँ यमुना का संगम होता है, क्योंकि गंगा घाटी का जो पानी है वो यहाँ पर एक पवित्र कुंड और दिव्य कुंड में आता है, और यहाँ से वो यमुना नदी में मिल जाता है। यहाँ पर एक और नदी जो सरबडियार क्षेत्र से होकर आती है, केदार गंगा, वो यहाँ पर मिलती हैं। तो एक तरीके से कहें तो ये जो यमुना घाटी में एक पवित्र स्थान है, उसको उत्तराखंड का एक प्रयाग भी कहा जाता है। मतलब जैसे 3 नदियों का जहाँ पर संगम हो उसको तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। लेकिन उत्तराखंड में एक छोटा सा स्थान है और एक दिव्य स्थान है, और श्रद्धालु जब यहाँ से यमुनोत्री धाम की यात्रा करते हैं तो इस स्थान पर रुककर उस पवित्र कुंड में डुबकी जरूर लगाते हैं। तो आज कहानी गंगनानी और उसके आसपास बसे गाँव की। गंगनानी से अब हम थान गांव पहुंच चुके हैं, और थान गांव समुद्र तल से लगभग 1400 मीटर की हाइट में है। यमुना नदी के किनारे बसा ये गांव अपनी खेती के लिए जाना जाता है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत लंबी चौड़ी जो सीढ़ीदार खेत हैं, बहुत दूर दूर तक। एक तरफ पूरे गेहूँ बोए गए हैं और दूसरी तरफ धान की जो फसल है वो लग गई है। वैसे तो उत्तराखंड में जहाँ भी हम जाते हैं, जिन भी गाँव में, वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कतें जंगली जानवरों की रहती हैं। लेकिन इस गांव में आकर जब गांव वालों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ फ़िलहाल जंगली जानवरों का आतंक नहीं है। कभी कभी बंदर आ जाते हैं, और खेती इतनी लहलहा रही है तो शायद ये जो ऋषि जमदग्नि है उनका ही आशीर्वाद है इस गाँव पे, कि इस गाँव के लोग जो अपनी फसलें उनके खेतों में लहलहा रही हैं। और गांव में भी जब हम पहुंचे तो देख के लगा कि ये खुशहाल गांव है, एक समृद्ध गांव है जो माँ यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना घाटी अपनी जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसके साथ साथ आध्यात्मिक, धार्मिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप यमुनोत्री धाम के दर्शनों के लिए निकल रहे हैं तो ऐसे बहुत से गांव हैं जिन्होंने इस पूरी रवाई जो परगना है और इस अलग अलग क्षेत्र के जो यहाँ पर पट्टियाँ हैं, वहाँ जो गांव है वो देखने लायक बनते हैं। थान में
जो जमदग्नि ऋषि का ये प्राचीन मंदिर है, ये न सिर्फ धार्मिक केंद्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है, बल्कि ये एक पुरातत्विक स्थान भी है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं और उत्तराखंड पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षित भी किया हुआ है। पहले ये मंदिर छोटा था। दरअसल जो यमुना घाटी है, जो इस पूरे इलाके में और पुरोला की तरफ, यहाँ पर जो मंदिरों की शैली है वो पैगोड़ा जो शैली है वो है, जो मिलती है हमारे हिमाचल से, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है ये सांस्कृतिक रूप से हिमाचल से मिलता जुलता है। चाहे वो चक्राता हो, पुरोला हो, मोरी हो, ये जो क्षेत्र है यमुना, और इनके आपस में बहुत पुराने संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक हो या फिर सामाजिक ताना बाना हो, ये हिमाचल से काफ़ी जुड़े हुए हैं। भाषाओं में भी काफ़ी कुछ मेल जोल रहता है। तो ये यहाँ जो अधिकतर मंदिर हैं वो पैगोड़ा जो शैली है। जैसे आप गढ़वाल में जाते हैं तो वहाँ पर एक छत्र शिखर शैली है जिसको कत्यूरी शैली भी कहा जाता है। हालांकि उसका वास्तविक जो नाम है वो कार्तिकेयपुर शैली उसको बोला जाए तो बेहतर होगा। तो वो एक छत्र शैली के मंदिर पत्थरों से बने हुए हैं, उसमें पूरा जो उसका निर्माण है वो पत्थरों से किया जाता है। यहाँ पर क्योंकि पूरे भवन जो हैं वो काष्ठ कोणी शैली के बनाए जाते हैं, तो उसकी जो छाप है वो मंदिर में भी दिखती है। उसकी शैली अलग है, लेकिन जो मंदिर है वो वैसे ही पत्थर और लकड़ी, खास तौर पे मंदिरों के निर्माण में देवदार की जो लकड़ी है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत प्यारी जगह है। आप अगर यमुनोत्री धाम जा रहे हैं तो थान गांव, आसपास जो उसके और भी गांव हैं, उन गांवों में डे विजिट पर भी जा सकते हैं देखने के लिए कि यहाँ की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो पहचान है वो क्या है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मंदिर की जो निर्माण शैली है, उस पर जो नक्काशी है, जो ख़ास तौर पे लकड़ियों पे, यहाँ जितने भी मंदिर हैं उनके मुख्य दरवाजे, उनकी छत पत्थर से हैं, लेकिन जो उनकी दीवारें हैं उस पर बहुत नक्काशी से तमाम जो देवी देवता हैं, जहाँ भगवान भोलेनाथ हैं, श्री गणेश हैं, विष्णु हैं, उसके अलावा नाग जो हैं वो बने रहते हैं, और जो स्थानीय देवी देवता हैं उनकी भी कलाकृतियाँ देवदार की लकड़ियों पे नक्काशी से बेहतरीन करके बनाई जाती है। अब जो जमदग्नि मंदिर है उसको देखकर जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कितनी खूबसूरती से, और केवल यही मंदिर नहीं, इस पूरे क्षेत्र में पुरोला हो या फिर मोरी और जो चक्राता का क्षेत्र है, ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ भव्य मंदिर हैं और बहुत मेहनत लगती है इन मंदिरों को बनाने में। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सबसे ख़ास है कि आज भी इस मंदिर को बनाने के जो कारीगर हैं वो मौजूद हैं। अब थान गांव में जो मंदिर बना है, यहीं के कारीगरों ने इसको नक्काशी से बनाया है और कई समय लगता है इसको बनाने में। देखने में अद्भुत मंदिर हैं ये तमाम। मंदिर बनाया है ये जितने हमारा देवता का क्षेत्र है, जैसे पालर है, मसू है, नगान गाँव है, थान है, गौल है, फूलदार है, श्यालब है, सुकर्ण है और श्यालना गांव है। इतने गांव जो है 7-8 गांव से सहयोग से जो मंदिर का नवनिर्माण हुआ है। और लकड़ियों पे नक्काशी, जो मंदिर मूर्तियां बनी है लकड़ियों पे, लकड़ी के मिस्त्री तो पर्वत साइड के हैं। ये नेटवाड़ से आगे क्या गाँव पड़ता है उधर, आपको पता है, दूनी भितरे साइड के हैं कलाकार, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया है। हमारा गांव बहुत ही सुंदर है और यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो मेन है हमारा जो मंदिर है यमदग्नि आश्रम ब्रह्मपुरी थान, तो यहाँ सभी लोग पंडित रहते हैं, डिमरी है सारे, जो कि बद्रीनाथ के वंशज बताए जाते हैं, मतलब डिमर गांव से आए हुए हैं।
और यहाँ बसे हुए हैं। गांव में खेती पहले जैसी है, कोई अंतर नहीं है? नहीं, खेती बहुत अच्छी होती, चाहे कितनी मतलब सूखा पड़ जाए, चाहे कुछ हो, फिर फसल हो ही जाती है। जबकि सिंचाई के साधन ना होते हुए भी तब भी फसल अच्छी हो जाती है। ये ना ये गेहूं की फसल, नाज धान ना, धान बोलते चावल के, और मंडुआ, और दाल किस्म किस्म की, काली दाल, छेमी की दाल, तोर, और दो तीन किस्म मारसा, मंडुआ, झंगोरा। अब ये होने हमारे ठाकुरा ये हमारे ये फोन फस ये हमारे होंदी जमीन होंदी तो दिखे लो मैं जंगली जानवरों आतंक नीचे। हाँ जंगली जानवर भी नहीं खेतों में? जंगल आई भी आई जान सौ लगे अब होना एक ही सुना रखना। अब 100 लोग के कौन कहना। अब ये सुअर तो नहीं आते? सुंगर ना सुंगरों को हमारे भी एक अच्छा ही ना। थान गांव से हम नगाड़ गांव पहुंच गए हैं और इस गांव में एक जो सबसे खूबसूरत चीज़ हमने देखी, गांव तो बहुत खूबसूरत है, लगभग वही हाइट है, लगभग 1450 मीटर समुद्र तल से नीचे केदार गंगा बह रही है और खेती भी इनकी काफ़ी है, गांव तक सड़क है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इस गांव में आके हमें जो पुरानी पर्वतीय शैली है काष्ठ कोणी की, उसके बहुत सुंदर मकान दिखाई दिए। और दूसरा जो आधुनिक शैली है, आधुनिक शैली में भी ऐसा नहीं है कि सीमेंट और कंक्रीट के ही मकान बन रहे हैं, बल्कि बहुत जो हिमाचल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि वो जो मकान बन रहे हैं बहुत आकर्षक, दूर से देखने में उनकी जो छत होती है, रंग बिरंगी छत होती है, तो बहुत खूबसूरत मकान वो भी बन रहे हैं। अब चूँकि लकड़ी देवदार की बहुत आसानी से मिलती नहीं है और इस वजह से जो काष्ठ कोणी शैली है उसकी जगह जो सीमेंट और जो पत्थर है और सरिया, इनसे मकान तैयार हो रहे हैं। तो वो जो नए मकान हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। दूसरी बात, थान के आसपास लगभग 12 गांव में जमदग्नि आश्रम मंदिर हैं। जिस भी गांव में आप जाएंगे तो पीछे वो एक पुराना जो पंचपुरा भवन है उसमें उनको रखा गया है। इस तरीके के और भी मकान यहाँ पर गाँव में थे जो अब खंडर हो गए हैं। तो गाँव बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। इसके आसपास जितने भी हम इलाके घूम रहे हैं तो देख के बहुत आनंद आ रहा है कि यमुना वैली में जो पुरानी संस्कृतियां हैं, खेती है, उसके अलावा जो पुराने मकान हैं और जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो सब कुछ अद्वितीय है। ये लगाओ आपकी मैं इस समय 30वीं पीढ़ी पर हूँ। हमारा जो वंश वृक्ष है माना पुराने ज़माने से, तो 30वीं पीढ़ी पर मैं हूँ। अब लगा लो मेरे आगे जो है माना इसके पिताजी है वो मेरे बेटा लगते हैं।
तो 31 हो गया, 32 पर ये आ गया माना, और 33 पर इसका जो नाती है, 33 पीढ़ी हमको हो गई यहाँ पर लगभग। कितने परिवार हैं? परिवार जब मैं 2008 से 14 तक मैं प्रधान रहा तो उस समय थे 250 परिवार। तो अब लगा लो कि 8 से आज 16-17 साल हो गए। आजीविका का साधन क्या है? खेती बाड़ी है या कुछ और भी है? नहीं, हमारे पास खेती बाड़ी बढ़िया है, बढ़िया फसल उगती है यहाँ पर, और कर्मचारी भी हमारे यहाँ, मतलब मैं समझता हूँ कि वैसे तो डिस्ट्रिक्ट में होगा, नहीं तो ब्लॉक में तो पहले नंबर पर है नगाड़ गाँव। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 तो PCS ऑफिसर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, 4-5 वो हैं SO हैं, और कई अध्यापकों का तो मतलब कोई वो ही नहीं है, हिसाब अध्यापक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। रूरल टेल्स की हमेशा एक कोशिश रहती है कि एक से बढ़कर एक जो घाटियों में गांव बसे हैं उनकी सौंदर्य, इतिहास और वहां का जो रहन सहन, परंपराएं वो आपके बीच लेकर आएँ। तो इस बार हमने क्लस्टर ऑफ विलेज को चुना। हम सबसे पहले गंगनानी और उसके बाद फिर थान, और थान से नगाड़ गाँव। यमुना वैली की अपनी खासियत है, और जो उत्तराखंड की संस्कृति बची है वह ऐसे ही घाटियों में बची हुई है, जहाँ आज भी जो रीति रिवाज हैं, कृषि है, बोली भाषा है, पहनावा है, वो इन घाटियों में आप जब आते हैं तो आप देखते हैं। तो ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी? और ये तो देवभूमि है, ऋषि मुनियों की तपस्थली है। जगह जगह बहुत से ऋषियों ने आज भी वो इन घाटियों में, इन कंदराओं में योग ध्यान में और प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। जगदम्बनी जो आश्रम मंदिर है उसी कड़ी का एक अद्भुत उदाहरण है। और जिस तरीके से ये मंदिर बने हुए हैं, जिस भव्यता के साथ, जिस जो यामुन शैली जिसको कहेंगे, एक नाम यामुन शैली भी है कि जो भव्यता इन मंदिरों में दिखती है वो लाजवाब है। फिलहाल ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमालय।